हेलो गाइस, मैं शकील और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे टूल्स और कुछ ऐसे हैक्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, जो बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर्स अपने चैनल पे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं वो टूल्स और हैक्स, और वो हम जानने वाले हैं जिनकी वजह से आप अपने चैनल को आगे तक लेके आ सकते हो बिल्कुल कम टाइम में। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पता करते हो, लेकिन कुछ टूल और हैक्स से आपका टाइम सेव होता है, आपकी एनर्जी सेव होती है, आपका पैसा भी सेव होता है। तो वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, सारे टूल्स और सारे हैक्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पे है vidIQ एंड TubeBuddy। ये दो ऐसे प्लगइन है, एक्सटेंशन है ये गूगल क्रोम की। अगर आप डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं ब्राउज़र को, तो डेस्कटॉप के लिए एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है vidIQ और TubeBuddy। बेसिकली मैं तो यूज़ करता हूँ vidIQ से आप क्या कर सकते हैं, TubeBuddy से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों प्लगइन से जो भी आप इंस्टॉल करो। सो अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो vidIQ को, तो vidIQ से आप किसी भी वीडियो को जब प्ले करते हैं यूट्यूब पे, तो साइड में राइट साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे जो ग्रोथ है उस वीडियो की वो शो होती है, कितने घंटे में इतने व्यूज़ आए, इस वीडियो के टैग्स क्या क्या है, ये वीडियो एसईओ में कितनी सही है, मतलब एसईओ के अकॉर्डिंग जो हेल्थ होती है, एसईओ की हेल्थ होती है किसी वीडियो की, तो वो वहाँ पे वो शो होती है। आप देख सकते हैं किसी और के चैनल की ग्रोथ वहाँ से पता कर सकते हैं, वो कहाँ बेटर कर रहे हैं वो आप पता कर सकते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने वीडियो में। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं vidIQ का, उसका है टैग्स को देखने के लिए। टैग्स से बेसिकली आइडियाज़ मिल जाते हैं, हमें वो टैग्स कॉपी नहीं करने हैं, हमें वो चीज़ कॉपी नहीं करनी है, उनकी स्ट्रैटेजीज कॉपी नहीं करनी है, हमें बेसिकली समझना है, हमें आइडियाज़ लेना है कि किस तरह से वो बेटर कर रहे हैं और किस तरह से हम भी उसी फील्ड में और बेटर कर सके, ताकि अपनी ऑडियंस को कुछ और नया मिले, दूसरों के लोगों की हेल्प हो सके, किस तरह से आप और अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर सको, वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो vidIQ और TubeBuddy नाम शो हो रहे होंगे आपके, तो ये सर्च करके आप ये एक्सटेंशंस इंस्टॉल करोगे, तो आप वहाँ अकाउंट बना के, अकाउंट क्रिएट करके आप अपनी जो भी वीडियोज़ होती है, अपनी वीडियोज़ भी जब अपलोड करते हो, अपलोड करते वक्त जब आप टैग्स लिखते हो, तो टैग्स लिखते वक्त भी सजेशन आता है कि क्या आप ये टैग यूज़ करना चाहते हो। मतलब जो यूट्यूब पे सर्च होता है, जो कीवर्ड्स है, जो एसईओ की वीडियो में आपने देखा होगा, एसईओ की वीडियो में मैंने काफ़ी बता रखा है कीवर्ड्स के बारे में। तो जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लो मोटिवेशन आपने लिख लिया एक टैग, तो वो जो प्लगइन है, वो जो एक्सटेंशन, वो क्या करेगा कि आगे के जो कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली शो करेगा कि आपको ये वाला टैग यूज करना है। तो इस तरह से टैग्स में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा vidIQ का एक पेड वर्जन भी है, उस पेड वर्जन को आप खरीदते हो तो वहाँ पे आप किसी भी कीवर्ड की मंथली सर्चेस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है वो कितनी बार सर्च होता है, कितने लोग उसको सर्च करते हैं। इस तरह से आप एक मार्केट को समझ सकते हो। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, मार्केट को समझने के लिए दो प्लगइन है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। और ये यूज़ कैसे करते हैं वो बहुत ईजी है। वैसे जितना आप यूज़ करोगे वो आपकी स्किल उसमें और बढ़ती जाएगी, उसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस मांगता है। तो ये है दो प्लगइन जिनसे आप दूसरों के चैनल की ग्रोथ जान सकते हो और अपने चैनल पे अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा है एक ऐसा टूल जिसके बारे में जिसको मैंने बताया है अब तक, वो सब ये बोलते हैं कि यार ये ऐसा टूल बता दिया जिसकी वजह से बहुत टाइम सेव हो गया। और जब मेरे को खुद को इस टूल के बारे में पता लगा तो मेरा भी बहुत टाइम सेव हुआ था। मैं अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जब मैं गाँव में था, अब वहाँ पे बहुत स्लो इंटरनेट होता है, तो जब मैं फाइल रेंडर करता था, फाइल रेंडर होने के बाद में जो वो फाइल बनती थी 1 GB की, 2 GB की, और 1 GB 2 GB की फाइल को 2G से अपलोड करना बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे कंप्रेसर सर्च किए जो वीडियो को कंप्रेस कर सके। लेकिन काफ़ी सारे कंप्रेसर ऐसे थे जिससे वीडियो की क्वालिटी लॉस हो रही थी और कंप्रेसर इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर बाद में मुझे एक ऐसा टूल मिला जिस टूल से वीडियो को जब हम कंप्रेस करते हैं, वीडियो की क्वालिटी में आप बिल्कुल पता नहीं लगा पाओगे कि कुछ फ़र्क आया है, और फाइल की साइज 1 GB से 20-30 MB तक आ जाती है। मतलब इतना फ़र्क आ जाता है। तो फिर उसके बाद 20 MB को फाइल को अपलोड करना बहुत, फिर वो अपलोड हो जाती है, बहुत फास्ट अपलोड हो जाती है। तो इस तरह से एक टूल है जिसका नाम है हैंडब्रेक। ये विंडोज़ के लिए भी है और ये मैक के लिए भी है, डेस्कटॉप यूजर के लिए बेसिकली। तो अगर आप अपनी फाइल रेंडर करते हो अपने सॉफ्टवेयर से और फाइल बहुत बड़ी हो जाती है और उस फाइल को शेयर करने में दिक्कत हो रही है या फिर अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो रही है, जैसे मान लो बहुत सारी फुटेजेस है आपके पास में, आपने कोई शूट किया सिनेमैटिक टाइप से और बहुत सारी फुटेजेस है, और उन सब फाइल को आप एडिटिंग में लगा रहे हो अपने सॉफ्टवेयर में, तो बहुत हैंग कर रहा है सॉफ्टवेयर, तो आप सारी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, उसको कम साइज में ला सकते हैं। आपको पता होगा जो एक शूट हुआ है, बहुत आसान है करके पोएम है मोटिवेशनल, जो कुलमित्र पे अपलोड हुई है, तो उसकी जितनी भी 4K फाइल्स थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। तो मैंने मतलब कंप्रेस करके वो फाइल को पहले कम की और फिर उस फाइल को शेयर की, और उस वक्त मैं अपने गाँव में था तो फाइल शेयर करने में दिक्कत हो रही थी। तो इस तरह से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं,
हैं, अपना डेटा सेव कर सकते हैं, अपनी मनी सेव कर सकते हैं टूल के जरिए से। तो हैंड ब्रेक एक बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग टूल रहा है मेरे लिए और जितने लोगों को बताया उनके लिए भी। तो ये था टूल हैंड ब्रेक। और अब हम बात करते हैं तीसरे टूल की। तो तीसरा टूल है टेलीविजेडआर। टेलीविजेडआर की स्पेलिंग आपको शो हो रही होगी। इस टूल के जरिए से आप अपने यूट्यूब की वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली आप जो यूट्यूब जो लिंक होता है, वीडियो का लिंक होता है, उसमें से आप आगे $S लगा कर भी डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से भी डाउनलोड हो जाती है। और इसके अलावा क्रोम के भी काफ़ी एक्सटेंशन है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो वैसे, और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन ये चीज़ भी इसलिए अच्छी लगी है, ये जो टेलीविजेडआर है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, जो वीडियो डाउनलोड करते हो यूट्यूब की, तो वहाँ पे एक फोल्डर बन जाता है और केवल उसी फोल्डर में डाउनलोड होता है। एक सेक्शन बन जाता है कि जो इस टूल से डाउनलोड करते हैं तो इसी फोल्डर में रहेगा। प्लस ये एक प्लेयर भी है, वीडियो प्लेयर भी है। आपका एक प्लेयर ऐसा बन गया ऑफलाइन जहाँ पे सारी यूट्यूब की वीडियोस चलती है। तो मतलब अगर कभी भी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो ऐसे में आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे अपने लैपटॉप में, विंडोज़ के लिए भी और मैक के लिए भी। अपने लैपटॉप में उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आप वहाँ पे सारी फाइल्स डाउनलोड हुए देख सकते हैं यूट्यूब की, नॉट ऑल अदर्स वीडियो, सारी यूट्यूब की फाइल्स देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर मेरे लिए रहा है और बहुत यूट्यूबर्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं। अपने जॉनर की जितनी भी दूसरी वीडियोस होती है वो देखते हैं, या फिर कोई वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है उसको देखने के लिए। तो ये था टेलीविजेडआर टूल, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मैक के लिए भी और विंडोज़ के लिए भी, और ये बिल्कुल फ्री है। जितने भी मैंने बताए हैं टूल वो सारे फ्री है बेसिकली। अब हम बात करते हैं चौथे टूल के बारे में। ये गूगल का ही खुद का एक टूल है जिसका नाम आपने सुन भी रखा होगा कई बार, लेकिन आपको बता दो इस टूल की हेल्प से मैं अपने काफ़ी सारे नोट्स बनाता हूँ। और बहुत यूट्यूबर्स हैं जिनको आइडियाज़ आते हैं वीडियो के, तो वो नोट्स इसी में बनाते हैं। उसका नाम है गूगल कीप। ये एंड्रॉयड के लिए भी है और ये एक वेबसाइट भी है, keep.google.com वेबसाइट खोल के भी आप वहाँ से भी सारी फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्रोम की एक प्लगइन भी है जिसको आप इंस्टॉल करते तो एक ऑफलाइन फाइल भी प्ले होती है। मतलब ये ऑफलाइन भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। जैसे ही आपका डेटा ऑन होता है, जैसे वाईफाई या फिर कोई भी मोबाइल डेटा ऑन होता है, तो ये फाइल फिर से अपलोड होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप फाइल लिखते हो तो बहुत सारे ऑफलाइन भी सेव रहती है और ऑनलाइन भी अपलोड होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सेक्शन बनाए हुए हैं। आप हैशटैग यूज़ करते हुए अपनी टैग्स बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक किप में कोई एक आइडिया लिख दिया कि आज मुझे ये वीडियो का आइडिया है जो मैं कभी बना सकता हूँ, और हैशटैग करके लिख दिया वीडियो आइडियाज़। इसके अलावा आपको कोई रिमाइंडर है, मतलब कोई भी कल आपको क्या क्या करना है वो सारे रिमाइंडर्स है, तो आप उसमें टिक मार्क करते हुए लिख सकते हैं। टिक मार्क करते हुए लिख रहे हो और उसमें आप हैशटैग लगा रहे हो कि शेड्यूल वगैरह इस तरह से। तो हैशटैग यूज़ करते हुए आप जैसे आपने वीडियो टॉपिक्स वाला एक हैशटैग लगाया हुआ है, और मान लो आपने हैशटैग वही हैशटैग लगाया है 10 टॉपिक पे, 10 क्लिप पे, आपने 10 फाइल बनाई है, 10 फाइल पे हैशटैग लगाया है वीडियो टॉपिक्स। तो क्या करेंगे, जब आप वीडियो टॉपिक्स पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो टॉपिक्स की ही फाइल शो होगी। इस तरह से आप फाइल भी मैनेज कर सकते हैं अच्छे से, बहुत सारी फाइल जब हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने रिमाइंडर बना सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं गूगल कीप के जरिए से। और ये पूरी आपकी जो डेटा होता है वो सिंक होता है अपने गूगल अकाउंट से, जो आपका गूगल में अकाउंट है। तो ये था एक गूगल अकाउंट का टूल। और अब हम बात करते हैं अगले टूल के बारे में, वो है एवरनोट। तो ये पांचवा टूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव टूल है मेरे लिए। मतलब मैं गूगल कीप पहले यूज़ किया करता था, लेकिन जब मैंने एवरनोट यूज़ किया, पता तो पहले भी था, लेकिन जब मैंने एवरनोट यूज़ किया तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब बात तो वही है गूगल कीप वाली, इसमें भी आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो राइटिंग का जो एक ऑप्शन यहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फॉन्ट्स अच्छी है, यहाँ पे आप डेस्कटॉप में, इसको मैंने अपने मैक में डाउनलोड किया हुआ बेसिकली। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, लिखते हुए अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी वीडियो की अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त आप ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करते हो और आप स्क्रिप्ट में समझा रहे हो कि इसमें यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा। तो ये बेसिकली आप टीम वर्क करते वक्त ये फाइल बेचते हो, तो डायरेक्ट आप वो ऑडियो फाइल सुनते हुए स्क्रिप्ट पढ़ने का तो ऐसे आसानी होगी। इस तरह से आप खुद को भी समझा सकते हो। मतलब आपने स्क्रिप्ट लिखी है और आने वाले टाइम में आप उस स्क्रिप्ट को फिर से देख रहे हो ऑडियो फाइल के साथ पे, मतलब आप लिखते हुए ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छा एक ऑप्शन जो मुझे लगता है जिसकी वजह से मैं एवरनोट यूज़ करता हूँ, वो वजह है कि यहाँ पे आप नोटबुक बना सकते हो। जैसे कि मैंने एक नोटबुक बनाई हुई है कुल मित्र की स्क्रिप्ट, और वही उसकी के अंदर बहुत सारे कुल मित्र की सिर्फ स्क्रिप्ट होती है। इसके अलावा मैंने अगर बना दिया कोई कोर्स की स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे केवल नोटबुक होगी एक सिर्फ कोर्स की स्क्रिप्ट, और इस तरह से आप फाइल भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये एक जिस तरीके से इसका UI है, जो इसका डिज़ाइन है, और जो फॉन्ट्स होती है इसके अंदर लिखने का जो मज़ा आता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी एंड्रॉयड के लिए भी है, और मोबाइल की डिवाइस में जितनी भी iOS के लिए भी है, और मैक और विंडोज़ के लिए भी है। मतलब सभी डिवाइसेस के लिए ये भी अवेलेबल है। लेकिन इसका एक और पेड वर्जन भी है जहाँ आप और भी फीचर्स इसके ले सकते हैं। फ्री में यूज़ करते हो तब भी आप पूरा काम आपका हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा और फीचर्स चाहिए तो आपको इसको पेड वर्जन लेना होगा।
तो ये थे दो कुछ ऐसे टूल जो मैं यूज़ करता हूँ, गूगल कीप और एवरनोट। और इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो सारे थे, ये तो दो थे राइटिंग वाले टूल, लेकिन अब बात करते हैं रीडिंग वाला टूल। रीडिंग वाला एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से मेरी एक रीडिंग की हैबिट बनी हुई है। मतलब ये एक ऐसा टूल है, जब मुझे पता चला था पूरे दिन मैंने 2 दिन तक वो टूल बहुत लोगों को बताया भी कि यार ये टूल देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और ये मुझे पता चला था जब मैंने एंड्रॉइड पे सर्च किया था कि ऐसा कुछ टूल हो सकता है क्या। मेरे दिमाग में आया था कि यार ऐसा कुछ टूल होना चाहिए जिसमें क्या होता है कि जैसे आपको 10 ब्लॉग्स पसंद है तो आप 10 ब्लॉग्स ओपन करके नहीं पढ़ेंगे, आप गूगल पे सर्च नहीं करेंगे इस ब्लॉग ने आज क्या डाला, आज क्या डाला। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन, मेरे दिमाग में थॉट आया था कि ऐसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन होनी चाहिए जहाँ पे 10 ब्लॉग हमने सबमिट कर लिए तो होम पेज पे सारे उस ब्लॉग के उन सारे ब्लॉग्स के फीड्स दिख जाए। जैसे फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं हम, तो फेसबुक पे होम पेज पे फीड्स आ जाता है किस फ्रेंड ने क्या डाला। तो उसी तरीके से एक ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जहाँ पे हम अपने फेवरेट ब्लॉग्स डालते हैं, अपने फेवरेट वेबसाइट का लिंक डालते हैं, तो आप होम पेज पे सारी वेबसाइट, सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके आ जाए, और इस तरह से हम मतलब अपनी रीडिंग हैबिट बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा टूल है जिसका नाम है फीडली, जो एंड्रॉइड के लिए भी है, जो वेबसाइट भी है, आप अपने डेस्कटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। फीडली एक ऐसा टूल है, मैंने अपना होम पेज ऐसा बनाया हुआ है इसका कि जैसे 20 ब्लॉग्स मैंने ऐड कर रखे हैं, तो 20 ब्लॉग्स अगर मैं इसको feedly.com खोलता हूँ, अपने अकाउंट लॉगिन करता हूँ, तो जीमेल जैसा खुलता है, बहुत सारे मेल आए हुए हैं, उसी की तरह एक आर्टिकल की लिस्ट खुल जाती है बहुत सारी। तो मुझे कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा ब्लॉग ने क्या डाला, सारा दिख जाता है। तो ये एक बहुत प्रोडक्टिव एप्लीकेशन है अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है, अगर आप पढ़ते रहते हैं। बेसिकली अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको आपकी रीडिंग की हैबिट होनी ही चाहिए, क्योंकि हर जॉनर में कोई ना कोई रीडिंग का होता ही है। तो आप इस तरह से अपनी रीडिंग की हैबिट बना सकते हैं इस टूल से, कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टूल है। अगर आप इसका पेड वर्जन लेना चाहते हो तो ये भी अवेलेबल है, अदरवाइज फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। फ्री में पेड वर्जन लेने की मुझे लगाने की जरूरत है इसकी लेने की। तो ये थे कुछ राइटिंग और रीडिंग के टूल। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमोशन टाइप, जब हम करते हैं, जब हम अपना कोई लिंक शेयर करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो हमें जानना है कि उस लिंक पे कितने क्लिक आए, कहाँ से है, कितनी देर तक ठहरा, ये सारी चीज़। तो वो टूल के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो बहुत पॉपुलर टूल है, जो गूगल का खुद का है, वो है GWO.GL। तो ये जो टूल है आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन गूगल अभी इस टूल पे इतना ध्यान नहीं देता है। ये मतलब इस टूल में इतने फीचर्स अभी नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जो बहुत ट्रस्टेड टूल है, वो है बीटली करके। आपने देखा होगा एमी वायरल पे और कुल मित्र पे भी जितनी वीडियोस अपलोड करते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक में बीटली डालते हैं। उस बीटली लिंक से आप ये देख सकते हैं कि अगर मैंने ये लिंक बनाया है, अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है, या पे कहीं पे भी शेयर किया है, तो उस लिंक पे कितने क्लिक्स आए, कितने कौन कौन से ब्राउज़र से आए, कौन सी कंट्री से आए, कहाँ से आए, सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। मतलब आप बहुत अच्छी स्टैट्स एंड एनालिटिक्स अच्छे से रिपोर्ट देख सकते हैं अपने लिंक के जरिए से। तो ये भी एक बहुत प्रोडक्टिव टूल है। इससे आप एनालाइज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको जब आप ये प्रमोशन करते हैं तो आपके कितने लिंक क्लिक्स आते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं 8वें टूल के बारे में। तो ये जो टूल है, ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से कोई फाइल जब भेजनी होती है अपने मोबाइल से डेस्कटॉप में, या फिर डेस्कटॉप से मोबाइल में। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और आपके पास मैक है, मतलब मैक का लैपटॉप है, तो USB से कनेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए दूसरे जो ऑप्शन है वो क्या है, वो आपको बताने वाला हूँ। वो एक टूल है जो आप यूज़ करते हो, जेंडर करके। इस टूल से आप मोबाइल से डेस्कटॉप में और डेस्कटॉप से मोबाइल में कोई भी फाइल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके पास में iOS का फ़ोन है और विंडोज़ का लैपटॉप है, तब भी ये नहीं हो सकता है। तो उसके लिए ये एक जेंडर का टूल है, web.zender.com। और मोबाइल में तो जेंडर इंस्टॉल होता ही है। अगर आपके पास iOS है तो आप वही चीज़ शेयर इट से भी कर सकते हैं। तो ये दो टूल ऐसे टूल हैं जिनसे आप अपने फाइल की शेयरिंग कर सकते हैं विदाउट USB और अच्छी स्पीड के साथ में। तो ये टूल इसलिए बताया, ये टूल मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। कई बार मैं मोबाइल में कोई फाइल होती है जो मुझे एडिटिंग के वक्त अपने लैपटॉप में डालनी होती है, कई बार लैपटॉप में कोई ऐसी फाइल होती है जो मेरे को मोबाइल में डालनी पड़ती है। तो ये टूल अभी इतना लग नहीं रहा है, लेकिन जब आप काम करने बैठोगे तब आपको इसका बहुत एक नीड फील होगी कि यार ये टूल मेरे को चाहिए किसी भी तरीके से। अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर आपके पास विंडोज़ का ही लैपटॉप है, तब आई थिंक आपका USB से कनेक्शन हो सकता है। अगर आपके पास में iOS का फ़ोन है और मैक का लैपटॉप है, तब भी इस टूल की ज़रूरत नहीं, तब भी फाइल आपकी एयर ड्रॉप से शेयर हो जाएगी। लेकिन अगर पास दोनों चीज़ ऑपोजिट है, तब इस टूल की आपकी बहुत हेल्प होगी। और इसके बाद में ये सारे टूल्स थे, लेकिन अब इसके बारे में बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाला टूल, जो हर यूट्यूबर यूज़ करता है और हर सक्सेसफुल यूट्यूबर भी इस टूल को यूज़ करता है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है सोशल ब्लेड।
मतलब टी सीरीज और PewDiePie के बारे में आपको पता ही होगा कि टी सीरीज जो है वो इंडिया का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनने वाला है। तो इसके बाद में सोशल मीडिया है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लोग अपने चैनल पर लाइव आकर सोशल मीडिया की रिपोर्ट बता रहा है कि यार ये अभी कौन आगे जा सकता है, कितना टाइम में कौन आगे जा सकता है। तो सोशल ब्लेड एक ऐसा टूल है, ऑनलाइन टूल है, वेबसाइट है बेसिकली ये, जहाँ से आप किसी भी यूट्यूब चैनल की ग्रोथ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एवरीडे उसके कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, एवरीडे उसके कितने व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब पूरे टोटल चैनल पे जो जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को टोटल करके जो टोटल एवरीडे व्यूज़ होते हैं वो कितने आ रहे हैं, और वो कब वीडियो डाल रहा है, कौन सी पर्टिकुलर वीडियो पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया से जान सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल टूल है। socialmedia.com खोलोगे, वहाँ पे सर्च बॉक्स होगा, चैनल का जैसे ही नाम डालते हो वहाँ पे ग्रोथ उसकी शो हो जाएगी। और तो ये टूल जो है इससे आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपका जॉनर है, आपके ही जॉनर में जो जितने और दूसरे चैनल्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, तो उनके आप देखते हैं कि किस तरह से वो वीडियोस बना रहे हैं। इस टूल का बेसिकली यूज़ मोस्टली लोग ये करते हैं कि कोई भी अपने जॉनर, सेम जॉनर के जो भी चैनल्स होते हैं उनके ये देखते हैं कि उनके एवरीडे सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ रहे हैं, उनके एवरीडे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, उनकी वीडियो के डालने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और वीडियो के जो लिंक्स है वो सारे शो हो जाते हैं, वीडियो की फ्रीक्वेंसी एक ही पेज पूरी शो हो जाती है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टूल है। मतलब आपको आई थिंक आपको पता ही होगा, बहुत लोगों को ऑलरेडी इस टूल के बारे में पता होता है। और इसकी एंड्रॉयड ऐप भी है, जहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप सोशल मीडिया अगर प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो एंड्रॉयड इसकी ऐप भी है। तो ये थे सारे टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा और कोई टूल मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मतलब आपकी क्रिएटिविटी पावर होती है, मतलब आप कितना और ज़्यादा सोचते हो, आप क्या माइंड लगाते हो इन टूल का ही यूज़ करते हुए प्रोडक्टिव तरीके से, और किस तरीके से अपने चैनल को आगे लाते हो। तो वो आपके थॉट्स है, वो आपके आइडियाज़ है, वो आपको दिमाग लगाना है, ये सारे टूल्स है। इन्हीं हथियारों का यूज़ करते हुए लोग सब आगे आए हैं और अपना चैनल भी आगे ग्रो हुआ है, और आपका भी जरूर करेगा अगर आप बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे। सो अब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम अगले मॉड्यूल में।